तो इकरा हसन के समर्थन में राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, खड़गे जी, प्रियंका जी, सोनिया जी या फिर जो है दरअसल अखिलेश यादव, तमाम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। क्या उन बेशर्म लोगों को जो सोशल मीडिया पर कैमरे पर आकर एक शालीन, समझदार और सबसे ज़्यादा पॉपुलर सांसद के बारे में इस तरह का घटिया सोच रखने वाले का क्या इलाज करेंगे? क्या उनको जेल में डालेंगे? क्या सिर्फ FIR 10 तक लिमिट रह जाएगी? योगी पुलिस क्या कर रही है? क्या योगी पुलिस में दम नहीं रहा? क्या वो एक गुंडे मवाली को तलाश नहीं कर पा रही? FIR दर्ज हो गया, वो घर से फरार है, उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं आप समझिए कि इस देश में बेटियों को लेकर क्या सोच है नेताओं का, मंत्रियों का, कार्यकर्ताओं का। जरा सा सोच के देखिए ना, जब देश में इतना बड़ा युद्ध की ओर जा रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और हमारे देश की काबिल बेटियों ने उसको कितना शानदार तरीके से कामयाब बनाया, और उसको लेकर बीजेपी के मंत्री किस तरीके से मध्य प्रदेश में विवादित बयान देते हैं। आप पाकिस्तानी और आतंकवादियों की बहन कहते हैं कर्नल सोफिया को लेकर, ये कुरैशी साहब को आप अच्छे से जानते हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भी लेकर किस तरीके का बयान आता है, दलित की बेटी है, ये सपाई के राम गोपाल साहब कहते हैं। तो इन बेशर्मों के दिमाग में क्या चल रहा है समझिए जरा सा। इनके दिमाग में कितना जहर घुसा हुआ है कि देश हित में कभी सोच ही नहीं सकते, देश को लेकर कोई कामयाबी की ओर बढ़ रहा उसके लिए सोच ही नहीं सकते। वो देखिए हर चीज़ पर राजनीति और सियासत करते हैं, और उन्होंने किस तरीके का घटिया बयान दिया। लेकिन जब लोग अच्छा आते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो उनको जेल में डाल देते हैं। हम प्रोफेसर अली की बात कर रहे हैं। और इधर जब एक मुसलमान सांसद आती है, इतनी शालीन, इतना समझदार, इकरा हसन का कोई जो तोड़ नहीं है, जो अगर सियासत भी करती है, मोदी सरकार की आलोचना भी करती है, तो उनके लिए भी अपने अल्फाजों का इस्तेमाल अच्छे से करती है। अल्फाजों का इस्तेमाल इस तरह से करती है जिस तरह से विपक्ष वालों को कोई तंज के तौर पे ही रहे, सियासत तौर पे रहे, पर्सनल अटैक नहीं करती है। शब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए करती है, संविधान के लिए। लेकिन उनको ऐसा घटिया बयान, योगेंद्र राणा, इनको जेल में होना चाहिए। और करनी सेना के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, उनको जो चाहते हैं, वो लोग भी इसकी बुराई कर रहा है। ऐसा नहीं कि इकरा हसन को गाली दे रहा है, वो योगेंद्र सिंह राणा को ही गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं ये कितना घटिया बयान है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। इसके बावजूद ये बचा कैसे है? इसका मतलब इसके पीछे वो सियासत करने वाले लोग हैं जो सत्ता को चला रहे हैं, जिनके पास पावर है। तो इन लोगों का जगह जेल में है, क्योंकि इकरा हसन को लेकर ये बोलना कि हम उनसे शादी करेंगे, कबूल है, और असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाना है, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या? इसीलिए सदन चल रहा है दर्शकों, मैं ये अपील करूंगा, ये मैं गुजारिश करूंगा कि जैसे ही सोमवार को जब सदन फिर से दूसरा सप्ताह शुरू हो, तो इकरा हसन के मामले को लेकर अपील की जाए, इन पर योगी सरकार से सवाल पूछा जाए, योगेंद्र राणा अब तक जेल में क्यों नहीं, ये बोला जाए, और इकरा हसन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया जाए। हालांकि सपाई के कई सांसद ने ये कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, इसकी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये जो इकरा हसन के साथ हो रहा है, इस लड़की के साथ जो हो रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। किसी भी सूरत में इसको बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही, बहुत समझदार और शालीन बातें कही है, जो हम सबको समझने की ज़रूरत है। लेकिन दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है? एक तरफ राहुल गांधी गरीबों की, मुस्लिमों की, दलितों की, तमाम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। मोदी जी उनके सामने कुछ नहीं है, ये बात भी उन्होंने कह दिया ऑन द कैमरे कि हमने उनसे मिला, हम उसके साथ बैठे, वो गुब्बारा है, कुछ नहीं है, एक सुई मारिए ख़त्म हो जाएंगे, वो मतलब कुछ है ही नहीं, दम नहीं है उसमें। तो ऑन द कैमरे कहते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में भी दिखा रहा हूँ फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बड़ा देखने के वाले हैं? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, और राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, बैठ नहीं रहे, ग्राउंड पे हैं, और मोदी जी को खैर विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है, ये हमारा अब जानते हैं। सवालों का जवाब देने की उनमें हिम्मत नहीं है, ये भी एक सच्चाई है मोदी सरकार में, मोदी जी में। राहुल गांधी के तमाम बयानों को लेकर इकरा हसन के साथ जो हो रहा है वो, और मोदी जी पर जो राहुल गांधी ने कहा है, उस पर आपके क्या राय हमें बताइएगा। क्या ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति लगे कि नहीं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।